ओके दोस्तों, तो अब हम लोग बैलेंसिंग के कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। लेट्स सी, ठीक है। हम लोग यहां पर केवल और केवल ऑक्सीडेशन नंबर वाले मेथड से ही बैलेंस करेंगे, बाकी और कोई भी मेथड हमारे लिए उतना यूजफुल नहीं रहता है। इस वाले मेथड से सॉल्व करना काफी ज्यादा आसान रहता है, ठीक है। लेट्स सी, सबसे पहला जो एग्जांपल्स है वो क्या है, दिया हुआ है C2H5OH, ठीक है, प्लस Cr2O7 2 माइनस प्लस H प्लस। ये रिएक्ट करके हमें क्या दे रहा है, Cr+3 प्लस C2H4O प्लस वाटर। तो बैलेंसिंग रिएक्शन में सबसे पहले हमें जो आइडेंटिफाई करना होता है, जो हमारा काम का एटम कौन है। यहां पर आउट ऑफ दिस में दो एटम साफ साफ देख पा रहा हूं, वो एक है मेरा कार्बन और दूसरा है मेरा क्रोमियम। अगर मैं क्रोमियम के बारे में देखूं तो क्रोमियम मेरा +6 से कन्वर्ट हो रहा है क्रोमियम +3 में। क्रोमियम +6 से मेरा कन्वर्ट हो रहा है क्रोमियम +3 में। और कार्बन जो है, अगर मैं यहां पर कैलकुलेट करूं तो क्या आ जाएगा मेरे पास, 6 हाइड्रोजन +6, एक ऑक्सीजन -2, तो कितना हो जाएगा +4। तो दो कार्बन मिला के -4 होना चाहिए, तो यहां पर जो कार्बन है वो +2 पर होना चाहिए। और यहां पर अगर मैं देखूं, सॉरी, -2 पे, और यहां पर जो कार्बन है यहां पर अगर मैं देखूं तो ये वाला ऑक्सीजन जो है वो मेरे पास कितने में आ रखा है, ये वाला ऑक्सीजन 0, ठीक है, अच्छा -2, ये वाला 4 हाइड्रोजन +4, तो ये +2 हो गया, दो कार्बन मिला के ये है, तो कार्बन जो आ रहा है वो आ रहा है मेरा -1 पे। तो ये दोनों हमारा काम का एटम्स है। तो यहां पर जो हो रहा है वहां पर मेरा 3 इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है और यहां पर मेरा 1 इलेक्ट्रॉन सब्सट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है। तो यहां पर जब मैं बैलेंस करूंगा तो यहां पर आ जाएगा ×1, यहां पर आ जाएगा ×3। अच्छा, लेकिन यहां पे 2 क्रोमियम है और यहां पे 2 कार्बन है, ऑड नंबर रख के फायदा नहीं है, तो 1 और 3 सही तो है, बट दैट इज इक्विवेलेंट टू 2 and 6। तो दोस्तों यहां पर हम लोगों ने बैलेंस कर लिए हैं, तो यहां पर हम ध्यान दो, यहां पर क्या है मेरे पास, कार्बन 6 है तो यहां पे 3 तो मुझे लगाना पड़ेगा, ठीक है, और क्रोमियम 2 है, तो यहां पर अभी H+ के बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है, तो 2 क्रोमियम है तो यहां पर है Cr+3, और कार्बन 6 को रखते हुए यहां पर हो जाएगा 3 times C2H4O। और वाटर के बारे में राइट नाउ मुझे कोई आइडिया नहीं है। राइट नाउ वी आर इन दिस पोजीशन। अब सवाल उठता है जो मैं यहां पर किस तरीके से बैलेंस करूंगा, ठीक है। अच्छा, H+ हम मुझे चाहिए, जब तक H+ नहीं होगा तब तक वाटर भी नहीं लिख पाऊंगा। नाउ द नेक्स्ट स्टेप, हमारा जो इक्वेशन है उसका नेट इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी हर हाल पे मेंटेन होना चाहिए, ठीक है। अब अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड के बारे में ध्यान दूं तो लेफ्ट हैंड साइड राइट नाउ है -2 पे, राइट हैंड साइड राइट नाउ है +6 पे। तो दोनों तरफ अगर मुझे चार्ज बैलेंस करना है तो यहां पर मुझे डेफिनेटली 8 तो लिखना पड़ेगा,
तभी मेरा चार्ज बैलेंस हुआ। अब हाइड्रोजन बैलेंस पे आओ, तो हाइड्रोजन बैलेंस के ऊपर अगर मैं ध्यान दूं तो यहां पर 6 और इंटू 3 18 और यहां पर 8, तो कितना हाइड्रोजन हो गया मेरे पास 26। इस तरफ कितना है 12। राइट नाउ मेरे पास 12 में है, तो कितने हाइड्रोजन की कमी है 14 हाइड्रोजन की कमी है। वो बैलेंस करेगा कौन वाटर, तो यहां पर मेरे पास क्या आ जाएगा 7H2O। अगर सब कुछ सही है तो ऑक्सीजन बैलेंस हो जाना चाहिए। द लास्ट एलिमेंट, ध्यान दो यहां पर 3 और यहां पर 7, 10 इधर है, यहां पर 3 यहां पर 7, 10। सो दिस इज माई फाइनल बैलेंस्ड इक्वेशन। किस तरीके से कर रहा हूं वो बात को समझो। सबसे पहले हमें काम का एलिमेंट ढूंढना है, उसके बाद इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करना है, और अगर ये हमारा आयोनिक रिएक्शन है तो हमें चार्ज बैलेंस के थ्रू आगे बढ़ना पड़ेगा, जैसे कि तुम लोगों को सिखाया गया है। राइट नाउ अगला क्वेश्चन लेते हैं, लेट्स सी। अगले में क्या लिया जाए, I2 प्लस NO3 माइनस प्लस H प्लस, I2 प्लस NO3 माइनस प्लस H प्लस गिव्स अस IO3 माइनस प्लस साथ में NO2 प्लस साथ में वाटर। नाउ यहां पर अगर मैं आयोडीन के बारे में बातचीत करूं तो I0 जा रहा है I+5 में, और यहां पर अगर मैं बात करूं N+5 में, वो हमारा कन्वर्ट हो रहा है N+4 में। दो एलिमेंट हमारा काम का है I और N। I0 कन्वर्ट हो रहा है किस पर, यहां पर I+5 में, और N जो कि यहां पर हम देख सकते हैं +5 में है, वो कन्वर्ट हो रहा है N+4 में। सो नाउ दिस इज -5 इलेक्ट्रॉन, दिस इज +1 इलेक्ट्रॉन। तो इसको देखो इंटू 1 मत करना, I2 है तो इंटू 2 कर दो, इसको इंटू 10 कर दो। दैट इज अ सिनेरियो। तो 2 I है तो ऑब्वियस सी बात है, जो लिख पा रहा हूं ध्यान देना, यहां पर तो डेफिनेटली 1 आएगा, और यहां पर बैलेंस करने के लिए डेफिनेटली 2 आएगा, और N को अगर मैं देखूं तो यहां पर डेफिनेटली 10 आएगा, और N को बैलेंस करने के लिए यहां पर भी डेफिनेटली 10 आएगा। अब H+ को लाने के लिए मुझे डेफिनेटली क्या करना पड़ेगा, मुझे करना पड़ेगा चार्ज बैलेंस। तो अगर मैं चार्ज बैलेंस करता हूं तो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो अभी मेरा है -10 पे, लेफ्ट हैंड साइड जो है वो अभी मेरा है -10 पे, और राइट हैंड साइड अगर मैं देखूं तो राइट नाउ मेरा है -2 पे। तो चार्ज बैलेंस करने के लिए यहां पर डेफिनेटली मुझे 8 टाइम्स H+ लिखना पड़ेगा। नाउ लेट्स बैलेंस हाइड्रोजन, और कहीं पर कोई हाइड्रोजन नहीं है, केवल यहीं पे है। तो हाइड्रोजन अगर मैं यहां पर 8 है तो बैलेंस करने के लिए डेफिनेटली यहां पर 4 लिखना पड़ेगा। ऑक्सीजन बैलेंस हो गया होगा अगर सब कुछ सही किया है तो। लेफ्ट हैंड साइड में है 30, यहां पर हो गया 6, यहां पर हो गया 20 26, और यहां पर हो गया 4, यहां पर हो गया 30। लास्ट एलिमेंट ऑटोमेटिकली बैलेंस होगा अगर तुमने सब कुछ किए हो तो। इन जनरल जो हमारा मेथड है, ठीक है, दिस इज द मेथड। फाइनल आंसर देख के तुम कुछ नहीं कर लोगे, मैं प्रॉब्लम को अप्रोच किस तरीके से कर रहा हूं वो तुम्हें ढंग से समझने की जरूरत है। राइट ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। MnO4 माइनस प्लस साथ में हमारे पास है SO3 2 माइनस प्लस वाटर,
ये हमें दे रहा है MnO2 प्लस साथ में है सल्फेट और साथ में है OH माइनस। अच्छा, OH माइनस वाटर H प्लस इधर लिखा हुआ हो सकता है, बट हो सकता है ये वाला कोएफिशिएंट नेगेटिव हो, यानी वो इधर से बैलेंस हो। H प्लस OH माइनस वाटर सही तरीके से लिखा हुआ होना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, वो बैलेंसिंग के दौरान किसी भी तरफ अपीयर कर सकता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। यहां पर अगर हम नेगेटिव आ जा रहा है तो टेंशन मत लेना, इट इज अ पॉसिबिलिटी उसे गलत तरफ लिखा है, एक्चुअल में OH माइनस लेफ्ट पे है। सिमिलरली H प्लस राइट पर आ सकता था, वाटर दोनों में से किसी भी तरफ आ सकता है। इस चीज के ऊपर दांव मत खेलना, नेगेटिव आ जाने पे टेंशन मत लेना। ठीक है, हो सकता है उसने गलत तरीके से लिखा हो। अच्छा, अब अगर मैं देखूं काम का एलिमेंट Mn, काम का एलिमेंट सल्फर। Mn जो है +7 से कन्वर्ट हो रहा है +4 पे, यहां पर +7 में है, यहां पर +4 में है। सल्फर +4 पे है, वहां से कन्वर्ट हो रहा है सल्फर +6 में। नाउ दैट इज द सिनेरियो। सो बैलेंस करने के लिए इसको इंटू 2 करना पड़ेगा, इसको इंटू 3 करना पड़ेगा। ओके, सो यहां पर अगर मैं इंटू 2 और इंटू 3 कर रहा हूं तो ध्यान देना, यहां पर Mn को मुझे 2 लिखना पड़ेगा, और यहां पर 2 लिखते ही ऑटोमेटिकली यहां पर भी Mn को 2 लिखना पड़ेगा। अगर मैं सल्फर के बारे में बात करूं तो यहां पर हमें 3 लिखना पड़ेगा, तो यहां पर भी मुझे 3 लिखना पड़ेगा। तो मेन जो काम का चीज है वो हमारे पास हो गया है। अब चार्ज बैलेंस पे उतर आओ। लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट नाउ -2 -8 -6, लेफ्ट हैंड साइड राइट नाउ है -8 पे, और राइट हैंड साइड के बारे में बात करूं तो राइट हैंड साइड राइट नाउ है -6 पे। तो बैलेंस इट आउट, डेफिनेटली मुझे यहां पर 2 टाइम्स OH माइनस करना पड़ेगा, तभी दोनों तरफ हमारा चार्ज बैलेंस होगा। एंड अब तुम हाइड्रोजन बैलेंस पे उतर आओ। ध्यान देना, लेफ्ट हैंड साइड में केवल वाटर ही है, राइट हैंड साइड में भी कुछ नहीं है, तो यहां पर वाटर केवल एक ही होने वाला है। ऑक्सीजन बैलेंस हो गया होगा इफ एवरीथिंग इज राइट। लेट्स सी, यहां पर है 8 ऑक्सीजन और यहां पर है 9। 8 9 कितना हो गया? 17 और 1 18। यहां पर 18 है, यहां पे 4 4 3 12, 12 + 4 16, और यहां पर 2 18। तो यहां पर हमारा ऑक्सीजन बैलेंस दोनों तरफ हो चुका है, जो कि हम साफ साफ देख सकते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला हुआ है। H2O2 प्लस KMnO4 क्या देगा? MnO2 प्लस KOH प्लस O2 प्लस वाटर। यहां पर काम का एलिमेंट कौन कौन है? ध्यान देना, यहां पर ऑक्सीजन -1 पे है, वो हमारा काम का है, और जो Mn है वो हमारा काम का है। यहां पर O -1 पे है, यहां पर O जा रहा है 0 पर, यहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, और Mn ऑटोमेटिकली रिड्यूस होके +7 से +4 पर आया है। सो O -1 gives us O0, और Mn +7 gives us Mn +4। बाकी किसी पे आई डोंट केयर। ठीक है,
बाकी किसी पे आई डोंट केयर। यहां पर जो हुआ है वो यहां पर डेफिनेटली एक इलेक्ट्रॉन लूज हुआ है और यहां पर डेफिनेटली एक इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन गेन हुआ है। अच्छा O2 है तो बचने के लिए इंटू 6 कर दो इंटू 2, ये बाकी फर्क नहीं पड़ता है, फिर जबरदस्ती फ्रैक्शन लिखना पड़ेगा, फिर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो पहले से इंटू 6 इंटू 2 कर दो। तो ऑब्वियस सी बात है यहां पर 3 लिखना पड़ेगा और यहां पर 2 लिखना पड़ेगा। यहां पे 6 मत लिख देना गलती से, ठीक है। तो यहां पर 3 लिखना पड़ेगा, यहां पर हमें 2 लिखना पड़ेगा। यहां पर 3 है तो ऑटोमेटिकली यहां पर 3 है और यहां पर 2 है तो यहां पर ऑटोमेटिकली 2 है। अब जो स्पेक्टेटर स्पीसीज है उन पे ध्यान दो। अच्छा पोटेशियम यहां पर 2 है और कहीं पे पोटेशियम नहीं है, सो KOH हैज टू बी 2 एंड नाउ लेट्स बैलेंस हाइड्रोजन। तो यहां पर अगर हम ध्यान दें इस तरफ 6 हाइड्रोजन है, 2 तो यहां पर ऑलरेडी आ चुका है तो बचा है 2। तो यहां पर सॉरी यहां पे 6 है तो यहां पे 2 आ चुका है तो बचा है 4, तो यहां पे हमें ऑटोमेटिकली 2 लिखना पड़ेगा। ऑक्सीजन बैलेंस हो गया होगा, लेट्स सी 3 2 6, ठीक है, और यहां पे 8 6 8 14, 14 में यहां पर 4 यहां पर 2, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड 14 में है, ये पे 4 यहां पे 2 6 और यहां पर हो गया 6 12 12 और 2 14, तो हमारा ये आसानी से बैलेंस हो चुका है, राइट। और भी इस प्रोफाइल का देखते हैं, लेट्स सी। ClO माइनस प्लस CrO2 माइनस प्लस OH माइनस गिव्स Cl माइनस प्लस CrO4 2 minus plus water that we have to balance. काम का एटम्स ऑब्वियसली एक क्लोरीन, अगर मैं क्लोरीन के बारे में देखूं तो क्लोरीन यहां पर डेफिनेटली कितने में है +1 और यहां पर क्लोरीन किस में है, क्लोरीन यहां पे +1 पे है, क्लोरीन यहां पे -1 पे है। और दूसरा मैं देख पा रहा हूं जो वो है क्रोमियम यहां पर साफ साफ +3 पे है और राइट हैंड साइड में क्रोमियम +6 में है। तो लिख डालो Cl +1 Cl -1 क्रोमियम +3 क्रोमियम +6। तो सिंपल सी बात है, यहां पर हो जाएगा मेरे पास +2 इलेक्ट्रॉन, यहां पर हो जाएगा -3 इलेक्ट्रॉन, तो इसका इंटू 3 इसका इंटू 2, ठीक है। सो ऑब्वियसली बात है यहां पर मैं जो लिखा हूं यहां पे 3 लिखना पड़ेगा। ये 3 होते हैं क्लोरीन को बैलेंस करने के लिए, यहां पर तो 3 लिखना ही पड़ेगा। नाउ अगला क्रोमियम का यहां पर 2, तो क्रोमियम यहां पर भी 2, यहां तक तो हमने लिख डाले। अब OH माइनस लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, चार्ज बैलेंस। लेट्स सी यहां पर अभी -3 और -2, ये लेफ्ट हैंड साइड है -5 पे, और अगर मैं राइट हैंड साइड के बारे में देखूं तो -3 -4 कितने में आ गया है, -7 पे, यहां पर आ गया है मेरे पास कितने में, -5 पे। तो बैलेंस करने के लिए यहां पर OH माइनस पे डेफिनेटली मैं 2 लगाऊंगा, और यहां पर अगर मैं हाइड्रोजन को बैलेंस करूं और तो कहीं पर हाइड्रोजन नहीं है तो वाटर डेफिनेटली हमारे पास केवल और केवल 1 आने वाला है, राइट। सो अब ऑक्सीजन बैलेंस हो जाना चाहिए। लेट्स चेक बैलेंस हुआ है या नहीं हुआ है। यहां पर 3 और यहां पर 4 7 और यहां पर 2 9, लेफ्ट हैंड साइड में 9 है, राइट हैंड साइड में यहां पर 8 यहां पर 1 9, लास्ट वाला एलिमेंट जो होगा वो तो डेफिनेटली हमेशा ही हमारा ऑटोमेटिक बैलेंस होने वाला है, उस पर कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। अगला वाला देखते हैं क्या बोला है। ये एक इंटरेस्टिंग केस होने वाला है। बाकी क्वेश्चन में कुछ एज सच नहीं है, लेकिन दूसरे कारण पे इंटरेस्टिंग है। लेट्स सी क्या बोला हुआ है। हमारे पास है K2Cr2O7
प्लस HCl, K2Cr2O7 plus HCl gives us KCl plus CrCl3, ठीक है, प्लस Cl2 प्लस वाटर। ये वाला चीज हमें बैलेंस करने के लिए बोला गया है, तो हम कैसे बैलेंस करेंगे? व्हाट इज द इंटरेस्टिंग, अच्छा एक तो ऑब्वियस काम का एलिमेंट है वो है क्रोमियम। क्रोमियम यहां पर +6 में है, यहां पर क्रोमियम +3 में है, तो वो तो हम पहले लिख दे, क्रोमियम +6 इज गिविंग अस क्रोमियम +3। अब दूसरा एक काम का दिख रहा है क्लोरीन, बट वो पूरी तरीके से काम का नहीं है। हाँ ऑब्वियस सी बात है, क्लोरीन यहां पर -1 पे है, बट क्लोरीन यहां पर तो 0 में है। तो क्लोरीन ऐसे काम का तो है, लेकिन राइट हैंड साइड में क्लोरीन केवल 0 पे है, वो बात गलत है। क्लोरीन हमारा स्पेक्टेटर स्पीसीज यानी एनायन प्रोवाइडर की तरह KCl और CrCl3 में भी बैठा हुआ है। जहां पर कोई रेडॉक्स रिएक्शन नहीं हुआ है, वहां पर तो सिंपली वो एनायन की तरह जाके बैठा है, यानी वो काम का है भी और काम का नहीं भी है। ऐसे केसेस को हम कैसे हैंडल करेंगे? लेट्स सी, यहां पर +3 इलेक्ट्रॉन और यहां पर -1 इलेक्ट्रॉन। Cl2 है तो सिंपली इसको इंटू 6 करो, इसको इंटू 2 करो। ऐसे क्रोमियम भी 2 ही था, उसके में हेल्पफुल रहा। ये बैलेंस तो सिंपल है, तो यहां पर तो मैं 1 इंटू लिख दूंगा, और यहां पे 1 लिखते ही यहां पर 2 लिखना मत भूलो ना। यहां पर क्लोरीन 6 है, बट यहां पर हम कुछ लिख नहीं सकते हैं, क्योंकि यहां का जो Cl- है वो सारे तो Cl2 पे क्या नहीं है। हाँ लेकिन 6 क्लोरीन 0 है राइट में, और कहीं पर क्लोरीन नहीं है, तो यहां पर तो डेफिनेटली 3 आएगा, दैट्स फॉर श्योर। बट इस पॉइंट पे तुम 6 जो है वो नहीं लिख सकते हो, क्योंकि कुछ Cl- जो है वो तो यहां और यहां भी बैठा हुआ है। हाँ Cl0 केवल राइट के वहां पर है, तो वहां पे तो 3 लिख डालो, बट लेफ्ट हैंड साइड में कुछ लिखना मैं डेफिनेटली अलाउ नहीं कर पाऊंगा। अच्छा तो उसे क्या करें? पहले हमें Cl- गिनना पड़ेगा। हाँ बाय द वे, यहां पर अगर 2 K है और यहां पर KCl है, तो यहां पर तो इंटू 2 करना ही पड़ेगा, वरना पोटेशियम बैलेंस नहीं होगा। अब क्लोरीन वाले जितने भी स्पीसीज है वो मेरे ख्याल से सब कुछ मैं लिख चुका हूं। राइट हैंड साइड में कुल मिला के क्लोरीन एटम है यहां पर 2, यहां पर 6 8 और यहां पर 6 14, तो वो 14 के लिए यहां पर डेफिनेटली 14 HCl तुम्हें करना पड़ेगा। उसके अंदर 6 Cl- हमारा रेडॉक्स में टेक पार्ट किया है, और 8 Cl- जो है वो हमारा स्पेक्टेटर स्पीसीज है, यानी वो तो हमारा सिंपल एनायन प्रोवाइडर की तरह बिहेव किया है। ओके, एंड नाउ मूविंग ऑन टू द हाइड्रोजन बैलेंस। तो टोटल यहां पर 4 हाइड्रोजन है, तो टोटल अगर 4 हाइड्रोजन 14 हाइड्रोजन है, तो यहां पर डेफिनेटली 7 होना पड़ेगा। ऑक्सीजन बैलेंस हो गया है, वो डायरेक्टली देख लो, O7 है, O7 है। मेन जो बात है, बहुत बार ऐसा होगा जो हमारा रेडॉक्स का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है, वो रेडॉक्स का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ही हमारा स्पेक्टेटर स्पीसीज भी है। इन दैट केस हमें ये तरीके पे डेफिनेटली ध्यान जो है वो रखना पड़ेगा। ओके, तो एग्जैक्टली ऐसा और एक एग्जांपल देखते हैं, ठीक है, मजा आएगा। क्या है मेरे पास? KMnO4 प्लस H2S, ठीक है, प्लस H2SO4। क्या होगा इसमें?
KHSO4 प्लस MnSO4 प्लस सल्फर प्लस वाटर। समझ में आया? तो इसके अंदर काम के एलिमेंट्स कौन कौन है? एक तो Mn है, क्योंकि Mn जो है वो हमारा साफ साफ +7 से जा रहा है +2 पे। अच्छा, बट यहां पर एक चीज ध्यान रखना, ये वाला जो हमारा H2S है, यहां पर सल्फर -2 पे, यहां पर सल्फर +6 पे है। तो उसके अंदर जो सल्फेट वाले हैं वो तो मेरे ख्याल से ये वाला स्पेक्टेटर स्पीसीज से आया है। जो यहां पर जो सल्फर दिख रहा है वो बेसिकली हमारा H2S से आया है, क्योंकि वही सल्फर तो -2 पर है। देखो Mn का रिडक्शन हुआ है तो किसी एक का ऑक्सीडेशन हुआ है, और ऑक्सीडेशन सल्फर का +6 का हो ही नहीं सकता है। तो जो दो अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट नजर आ रहा है, सल्फर का +6 डेफिनेटली हमारा स्पेक्टेटर स्पीसीज है, और जो हमारा सल्फर का -2 है यानी सल्फाइड है S-2, और यहां पर आ रहा है S0। ये हमारा काम का पार्ट है, राइट? तो यहां पर अगर मैं ध्यान दूं तो यहां पर हो जाएगा 5 इलेक्ट्रॉन, और यहां पर हो जाएगा हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन। सुनाओ, इंटू 2 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 5। सो मेरे पास क्या आएगा? ध्यान दो, यहां पर हमारा 2 आएगा, और वो 2 को मैनेज करने के लिए यहां पर डेफिनेटली 2 आएगा, और ऐसा सल्फर में यहां पर तो 5 आएगा और ये 5 आएगा, तो डेफिनेटली यहां पर भी हम 5 लिखेंगे। अब यहां पर K2 है, वह 2K है, तो यहां पर भी 2K तो होना ही पड़ेगा। बाकी जो सल्फर है वो स्पेक्टेटर से आ रहा है, तो यहां पर 2 सल्फेट है, यहां पर 2 सल्फेट है, 4 हमारे पास सल्फेट है, तो ये 4 सल्फेट डेफिनेटली यहां पर होना चाहिए। तो ये हमारा डेफिनेटली 4 टाइम्स H2SO4 होना पड़ेगा। एंड उसके बारे में अगर मैं ध्यान दूं, नाउ लेट्स बैलेंस हाइड्रोजन। यहां पर 10 हाइड्रोजन, यहां पर 8, 18 हाइड्रोजन यहां पर हो गया, और 2 हाइड्रोजन इसके अंदर यहां पर है, तो बचता है 16 हाइड्रोजन। तो 16 हाइड्रोजन है, तो यहां पर डेफिनेटली हमें 8 टाइम्स H2O करना पड़ेगा। एंड नाउ लेट्स बैलेंस ऑक्सीजन। यहां पर 8, यहां पर 16, 24, यहां पर 8, यहां पर 8, यहां पर 8, 8 इंटू 3 24। तो ऑक्सीजन जैसे कि हमने सोचे थे ऑटोमेटिकली हमारा बैलेंस हो चुका है। ओके, नाउ अगला मान लो ये है हमारे पास Br2 प्लस NaOH क्या देता है? NaBr प्लस NaBrO3 प्लस वाटर। नाउ अगर हम ध्यान दें तो ये हमारा एक डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन है। Br यहां पर 0 पे है, Br यहां पर -1 पे है, और Br यहां पे +5 पे है। बाकी कोई एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर पे कहीं पर कोई बदलाव नहीं हुआ है। सो अगर हम ध्यान दें, Br0 gives you Br -1 and Br0 gives you Br +5.
ओके, तो यहां पर हुआ है एक इलेक्ट्रॉन का एडिशन और यहां पर हुआ है 5 इलेक्ट्रॉन का सब्सट्रैक्शन, तो इंटू 5 इंटू 1 ये मुझे करना पड़ेगा। तो यहां पर अगर मैं टोटल बी आर देखूं, देखो बी आर -1 5 होना चाहिए, तो यहां पर चुपचाप 5 लिख दो। +5 वाला बी आर 1 होना चाहिए, तो यहां पर डेफिनेटली 1 लिख दूंगा। लेफ्ट हैंड साइड में दोनों जगह से आ रहे हैं, तो टोटल 6 बी आर 0 है, यानी ऑटोमेटिकली ये मेरा 3 है। नाउ लेट्स बैलेंस सोडियम, तो यहां पे 6 टाइम्स हो जाएगा। एंड नाउ लेट्स बैलेंस हाइड्रोजन, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया होगा। लेट्स चेक, हाँ सिंपली ये O है और ये भी O है, तो डिस्प्रोपोर्शन का ये वाला एक एग्जांपल हमने यहां पर देख लिए हैं। ठीक है, मूविंग ऑन, मूविंग फॉरवर्ड, सिंपल एग्जांपल काफी ज्यादा। H2S plus SO2 gives sulfur plus water. It's an example of comproportion. Now comproportion में क्या होगा, यहां पर सल्फर है, यहां पर सल्फर है, यहां पर सल्फर है, ये वाला सल्फर -2 पे है, सल्फर -2 गोइंग टू 0 एंड सल्फर +4 गोइंग टू सल्फर 0, राइट। तो अब अगर मैं यहां पर ध्यान दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, यहां पर हमारे पास डेफिनेटली 2 इलेक्ट्रॉन उड़ा है, यहां पर डेफिनेटली 4 इलेक्ट्रॉन बना है, और तो कोई काम का एलिमेंट है ही नहीं हमारे पास। तो ऑब्वियस सी बात है, मैं यहां पर इंटू 2 करूंगा, यहां पर इंटू 1 करूंगा, तो -2 वाले सल्फर 2 है, +4 वाले सल्फर 1 है, तो यहां पे अगर मैं टोटल सल्फर काउंट करूं तो यहां पर ये 3 आ जाएगा। एंड नाउ लेट्स बैलेंस हाइड्रोजन, तो ये ऑटोमेटिकली हमारे पास 2 हो जाएगा। ऑक्सीजन बैलेंस हो गया होगा, लेट्स चेक, हाँ सिंपली हो गया है हमारे पास बैलेंस। इट्स अ सिंपल एग्जांपल ऑफ कॉम्प्रोपोर्शन रिएक्शन। तो कॉम्प्रोपोर्शन और डिस्प्रोपोर्शन को कैसे हैंडल करना है उसका एक रफ आइडिया हमें यहां पर मिल गया है। ओके ओके, अगला क्वेश्चन को बढ़ते हैं, लेट्स सी क्या बोला गया है। NH4 whole twice Cr2O7 ये देता है N2 प्लस Cr2O3 प्लस वाटर। So it's in case of इंट्रा-रेडॉक्स। अच्छा, एक्चुअली इंट्रा-रेडॉक्स का बैलेंस करने से ज्यादा आसान काम दुनिया में कुछ हो नहीं सकता है। द रीजन इज प्रीटी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। ध्यान देना क्यों, क्योंकि देखो अगर ये प्रोडक्ट सही लिखा हुआ है, देखो 2 नाइट्रोजन के पीछे 2 क्रोमियम ही हो सकता है, उससे ज्यादा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहां का जो स्टोइचियोमेट्रिक रेशियो है वो हमारे पास बिगड़ने का कोई तरीका है ही नहीं, अदरवाइज तो ये पूरा का पूरा इक्वेशन ही हमारा गलत हो जाएगा। तो इंट्रा रेडॉक्स को बैलेंस करना बेहद आसान काम है, बस हमें स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स पे ध्यान देना है। हमारे लेफ्ट हैंड साइड में 2 नाइट्रोजन है, तो यहां पर N2 है, तो ये हमारा ऑटोमेटिकली 1 होगा। क्रोमियम के बारे में अगर मैं ध्यान दूं तो यहां पर 2 क्रोमियम है, तो यहां पर 2 होना पड़ेगा। अब सिंपली हाइड्रोजन या ऑक्सीजन बैलेंस कर डालो, यहां पर 8 है, तो यहां पर 4 होना ही पड़ेगा। ऑक्सीजन बैलेंस हो चुका होगा, ठीक है। हाँ, मैं तुम लोग को अभी उल्टा दिखा सकता हूं, जो यहां पर इलेक्ट्रॉन बैलेंस हुआ है, ठीक है। अच्छा, ये क्या है, अमोनियम NH4 प्लस। तो यहां पर अमोनियम NH4 प्लस में नाइट्रोजन डेफिनेटली कितने में होगा,
-3 पे। ठीक है, तो नाइट्रोजन -3 पे जा रहा है, नाइट्रोजन 0 पर, और यहां पर अगर हम देखें तो क्रोमियम है +6 पे और वहां पे जा रहा है क्रोमियम +3 पे। और यहां पर अगर हम ध्यान दें तो दिस इज और दिस इज, अब 2 n है तो यहां पर इंटू 2 करो, यहां पर इंटू 2 करो। देखो -6 + 6 हो रहा है तो ऑटोमेटिकली वो चीज जो है वो हमारा 0 आ चुका है। आई होप ये चीज हमें समझ में आया। इंट्रा रेडॉक्स में तो कोई दिमाग की दही करने का मतलब ही नहीं है, वो अपने आप रेशियो में तो आ ही जाएगा। अगर नहीं आ रहा है तो फिर क्वेश्चन गलत है भाई। ठीक है, राइट, ओके। अब अगला, ये वाला चीज थोड़ा सा हमें तकलीफ देती है। KMnO4 ये हमारा देता है K2MnO4 प्लस MnO2 प्लस O2। KMnO4 को गर्म करने पे, स्ट्रॉन्ग हीटिंग पे ये हमारा रिएक्शन टेक पार्ट करता है। ये वाला चीज को हम बैलेंस कैसे करेंगे? नॉर्मल मेथड हमारे लिए काम नहीं कर पाता है, देयर इज अ रीजन। ध्यान दो, यहां पर Mn +7 पे है, वो Mn का कुछ हिस्सा यहां पर जा रहा है +6 पे, और वही Mn +7 का कुछ हिस्सा यहां पर जा रहा है +4 में। यानी Mn का रिडक्शन टेक्निक जो है वही हमारा यूनिक नहीं है। Mn का जो हमारा रिडक्शन टेक्निक है वही हमारा मतलब नहीं है यूनिक। इट्स ऑल्सो एन इंट्रा रेडॉक्स, क्योंकि इसी का जो दूसरा पार्ट है O जो कि -2 पे है, उसका एक हिस्सा O0 पर जा रहा है। हाँ, सारे O नहीं जा रहा है, बट उसका एक हिस्सा जो है वो डेफिनेटली हमारा यहां पर जा रहा है। एग्रीड? सो अब अगर मैं ध्यान दूं तो मैं इसको कैसे बैलेंस करूं, मुझे कैसे आइडिया लगे जो कितना हमारा +7 से +6 पर जा रहा है और कितना हमारा +7 से +4 पे जा रहा है, ये आइडिया मैं कैसे लगाऊं? ठीक है, राइट। यहां पर हमें हेल्प करेगा मालूम है कौन? थोड़ा सा अकल भिड़ानी पड़ेगी। देखो, KMnO4 के पर मॉलिक्यूल में 1 पोटेशियम है और मैंगनेट पे 2 पोटेशियम है। अब पोटेशियम तो फूंक मार के पैदा नहीं हो सकता है, सो यहां पर 2 पोटेशियम चाहिए तो मैं यहां पर 2 से तो मल्टीप्लाई कर दूंगा, और ये 2 से मल्टीप्लाई करते ही ऑटोमेटिकली ये मेरा 1 हो जाएगा। और अब Mn पे आओ, देखो यहां पर 2 Mn है, यहां पे 1 Mn है, तो अगला तो एक ही Mn होने वाला है, राइट। एंड नाउ सिंपली बैलेंस ऑक्सीजन, सब कुछ सेट हो गया होगा। इंट्रा रेडॉक्स से सही लिखा है तो सही होगा। ध्यान दो, यहां पर क्या है? 8 ऑक्सीजन है, यहां पर 4, यहां पर 2, तो ऑटोमेटिकली दिस इज 1। दिस इज द सिनेरियो। यहां पे जो प्रॉब्लम का हिंज पॉइंट था वो हमारा पोटेशियम था, क्योंकि जब तक मैं पोटेशियम का नंबर ना देखूं तो मुझे ये आइडिया नहीं लग पाएगा जो Mn का स्प्लिटिंग किस तरीके से हो रहा है। यानी एक Mn +7 +6 पे जा रहा है और एक Mn +7 हमारा जा रहा है +4 पे, तो यहां पर ये वाले पे 1 जा रहा है और यहां पर भी 1 जा रहा है, तो टोटल जो जा रहा है वो 4 इलेक्ट्रॉन जा रहा है। और ऑक्सीजन -2 से ये, और ऐसे 2 ऑक्सीजन है,
तो यहां पर टोटल हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन है, तो ऑब्वियस सी बात है ये वाला इंट्रा रेडॉक्स में हमारा इलेक्ट्रॉन बैलेंस हो चुका है। तो इंट्रा रेडॉक्स में एक्चुअल में जो हमारा ऑक्सीडेशन नंबर वाला मेथड है दैट एक्चुअली फॉल्टर्स अ बिट, ठीक है, और वहां पे एक्चुअली इसकी जरूरत नहीं पड़ती है। कोई स्पेक्टेटर स्पीसीज या फिर स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स उनको देखते ही हमारा इंट्रा रेडॉक्स डेफिनेटली सॉल्व हो जाएगा, हमें उसके आगे दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं पड़ने वाली है। ओके।